यूपी बराबर बेरोजगार, ये आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि यूपी की स्थिति सिर्फ बेरोजगार वाली है। और यहाँ पर बेरोजगार ऐसे नहीं है, यहाँ पर पढ़े लिखे बेरोजगार है, जिसके पास प्रॉपर ग्रेजुएशन है, जिसके पास प्रॉपर टीचिंग डिप्लोमा है, वो सब चीज होने के बाद भी बेरोजगारी जो है आपकी सीमा पर है। आपके शिक्षा मंत्री के बयान आते हैं कि हम तो जो है वैकेंसीज नहीं ला रहे, हमारे तो यहाँ पर अनुपात समान है। जब अनुपात आपके समान है तो बीएड बीटीसी करा क्यों रहे हो? और बीएड बीटीसी के जब आपका धंधा ठंडा हो जाता है तो बीटीसी वालों को आगे कर देते हो, बीटीसी वालों का धंधा कम हो गया तो बीएड वालों को पीआरटी में आप अप्लाई करने लग जाते हो। यही तो आपका सिस्टम चल रहा है, 5-6 साल से यही चल रहा है। जब बीटीसी में बच्चे ने एडमिशन लेना बंद कर दिया तो फिर बात होने लगी, नहीं जी बीएड वालों को पीआरटी से बाहर कर देंगे। पीआरटी से बाहर हुए, फिर आपका बीटीसी का धंधा चल गया, बीटीसी का धंधा चल जाएगा, फिर इसके बाद जब बीएड का ठंडा हो जाएगा फिर दोबारा से बीएड को पीआरटी वाले आपस में लड़वा दोगे। यही तो काम चल रहा है। 2022 का पेपर अब लोग का 2025 आपका आ गया, अभी तक उस पेपर का नहीं पता। अप्रैल में आपने डेट दी है, 3-4 साल में बच्चा एक ही पेपर को करा के बैठे, उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि इतनी सी वैकेंसीज है 2022 वाले पेपर में, जो कि यूपी और पीजीटी का आपका एग्जाम आया था, यूपी टीजीटी और पीजीटी का। क्या बच्चा एक ही भर्ती को लेके बैठा रहे? आपने तो कह दिया कि भाई हम भर्ती नहीं लेके आएंगे। तो फिर जो बच्चों ने 2012, 2013, 2014 से बैठे हुए हैं बच्चे एक वैकेंसीज के लिए, एक आई थी 2018 में, बस उसके बाद कुछ मतलब ही नहीं है। कभी कहते आएगी, कोई केस में जा रहा है, कोई कोर्ट में जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें बीच में लड़वा दे। बीटीसी वर्सेस बीएड वालों को, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें पता है वैकेंसीज नहीं आनी, लेकिन बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि तू पीआरटी में कैसे भर सकता है, पीआरटी तो सिर्फ बीटीसी वालों की है, तू तो टीजीटी में भर, टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है बच्चों का। तो बच्चा कर रहे क्या? आपने बयान दे दिया, शिक्षा मंत्री हमारे बड़े महान हैं, उनके हमेशा अनुपात समान है। ठीक है, शिक्षा मंत्री हमारे सच में महान है और उसके अनुपात हमेशा समान है। तो अनुपात तो आपके समान है, तो फिर बच्चों को बीएड बीटीसी टेट सीटेट ये आ क्यों रहे हैं जब आपको कुछ कराना ही नहीं है? ठीक है, ये हालत ना सिर्फ यूपी की है बल्कि बाकी उसमें भी देख सकते हो, सिर्फ बिहार को छोड़कर। बिहार अपना जो भी है मौज में पेपर करा तो रहा है और सिलेक्शन दे रहा है। लाखों की तादाद में जो है बच्चे वहां पर भर्ती हो चुके हैं। 3 आपके बड़े एग्जाम उन्होंने करा दिए। ठीक है, टीआरई 3.0 आपके अच्छे से कंप्लीट करा दी। और यूपी में कुछ नहीं है, उन्होंने 1 साल में 2-2 वैकेंसीज लेके आए हैं। मैं यूपी की हूँ, यूपी में एक भी वैकेंसीज नहीं है। और यूपी का होना एक गर्व की बात नहीं रही। यूपी इस नाम से फेमस है कि यहाँ पर कोई भी टीचिंग भर्ती नहीं आती। पहले सब बच्चे बीएड करते थे, बीएड करने से ही क्या होता था कि हाँ भाई टीचर बनेगा ये बच्चा, ये भाई इस लड़की की शादी हो जाएगी, बीएड बस मास्टर नहीं आ जाएगी, ये काम आपके होते थे। यूपी में यही काम होते थे, किसी बच्चे ने बीएड में एडमिशन ले लिया तो इसका मतलब पक्का है कि वो टीचर ही बनेगा। लेकिन अब हर घर में आपके बीएड है, हर घर में आपके बीटीसी वाले बच्चे हर घर में मिलेंगे, और एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे भी बीएड करे हुए बैठे हैं। जब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बीएड कर लेते हैं बच्चे कि बीएड करके कम से कम टीचर तो बन जाएंगे। कहाँ बनेंगे? 2022 के पेपर लटके हुए हैं, 2018 के बाद कोई वैकेंसीज नहीं है। वैकेंसीज के नाम पे हर 6 महीने में, हर 3 महीने में अफवाहें उड़ती है वैकेंसीज आने वाली है। योगी जी के महान बयान आते हैं कि 69,000 की वैकेंसीज आएगी। 2018 के आसपास उन्होंने बयान दे दिया था कि 69,000 की जो है हम भारत में जो है, हम यूपी में जो है आपकी वैकेंसीज लाने वाले हैं, सबको रोजगार देने वाले। कहाँ है वो रोजगार? आपके हर दिन कोर्ट में बयान चलते रहते हैं, हर दिन आपके शिक्षा मंत्री के भाषण आते हैं कि नहीं अनुपात समान है, अनुपात समान है। कहाँ अनुपात समान है? और अनुपात समान है तो जो बीएड बीटीसी वाले हैं उनका कुछ तो करो। वो पढ़े लिख के बेरोजगार बैठे हैं, वो पढ़े लिख के बेरोजगार बैठे, उनका क्या होगा? ये यूपी का बहुत बुरा हाल हो गया है, और ये हाल कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। और ये यूपी में ही है इतना बुरा हाल। DTPLS भी अपने दे ही देता है वैकेंसीज, केंद्र की भी, KVS की भी आई जाती है। ठीक है, आपके बिहार में भी वैकेंसीज आ रही है, आपके रीट की भी नोटिफिकेशन आ गई, रीट भी आपका दूसरी बार आ गया, यूपी में कुछ नहीं आया। आपका RBSC भी आपके बार बार एग्जाम कराता रहता है। ठीक है, RPSC के भी रीट में एग्जाम हो रहे हैं, आपके राजस्थान में एग्जाम हो रहे हैं, MP टेट आ रहे हैं, मतलब नहीं कितने चीजें। यहाँ तो 2021 के बाद यूपी टेट भी नहीं दिया। ठीक है, और आपका कोई जो एग्जाम के एक बार गलती से फॉर्म आ गया, TGT PGT, उन्होंने उनका पेपर नहीं कराया, और वो भी इतनी सी वैकेंसीज थी। उसमें भी क्या डिवाइड हो जाते हैं, जनरल, SC ST OBC वो डिवाइड हो गए। फिर उसमें सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे, हिंदी के इतने हैं, इंग्लिश के इतने, इसके इतने, ऐसे ही आपका हाल चल रहा है। तो यूपी में वैकेंसीज के नाम पे कुछ नहीं है। वैकेंसीज के नाम पे बीएड का धंधा है, CTET का धंधा है, यूपी टेट का धंधा है, बच्चा बार बार CTET दिए जा रहा है। वैकेंसीज कहाँ है? यूपी वाला बच्चा हर बार CTET देता है, क्योंकि पता है यूपी में CTET भी चलता है, तो हर साल में 2-3 बार 1,000 रुपये वो वहाँ पे देता है।
ठीक है, ऐसे ही दान करे जा रहा है, लेकिन इनकम कहाँ है, कुछ भी नहीं है। और बीएड बीटीसी ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि सीधा 2-3 हज़ार रुपये दिए और 2 साल में आपकी बीएड या बीटीसी होगी। 1 लाख के आसपास पैसा लग जाता है। ठीक है, अगर अच्छे किसी कॉलेज से करते हो 1 से 1.5 लाख भी आपका खर्चा आ जाता है आपका बीएड बीटीसी ये सब चीज़ें करने में। 2 साल अलग से वेस्ट होते हैं। ठीक है, कोई कोर्स तो 2 का 2.5 भी चला जाता है। और ऐसा नहीं कि ये बंद नहीं हो रहे, ये आपके एंट्रेंस होता है, बीएड एंट्रेंस प्रॉपर होगा, बीटीसी के अलग आपके डाइट के फॉर्म, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, ये आपके कोर्सेज बंद नहीं होंगे। तो ये हाल है, ना तो यूपी में कोई वैकेंसीज है, सिर्फ बहकावा है, सिर्फ बयान है, सिर्फ आपके सामने समानुपात सेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, ये यूपी का हाल है। अब आपके हाथ में कमाना है कि आपस में लड़ना देखो कि बीएड बीटीसी पीआरटी में चल सकते हैं, नहीं, सिर्फ लड़वाया है सरकार ने, हमेशा लड़वाती ही आई है और यही काम आपका भी हो रहा है। सिर्फ बयान आपका आता है, इतने लाख वैकेंसीज देंगे, बच्चा खुश हो जाता है, भाई वैकेंसीज आएगी, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं पता। और आपका ऐसे यूपी पुलिस गलती से इन्होंने पेपर दे दिया, उसमें बच्चे की 1 साल ले ली। यूपी पुलिस का एग्जाम इन्होंने कराया, 1 साल बर्बाद हो गई बच्चे की। क्या करे बच्चा, 1 साल एक एग्जाम में देगा और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में सिलेक्शन नहीं, उसमें भी मेरिट कहीं, आंसर की आपकी कुछ और नंबर कम, कुछ भी फिक्स नहीं है। ये हाल है कि एक वैकेंसी साल में 1 बार आएगी, आ गई गलती से, यूपी पुलिस गलती से ही आई है, इन्होंने जानबूझ के नहीं दी। और आगे जो आपको बहका के रख दिया कि आपको एक और वैकेंसीज मिलेगी, वो आपको जल्दी से मिल ही नहीं सकती, और गलती से मिल गई तो उसमें भी लीक का किस्सा, उसमें ये किस्सा, उसमें वो किस्सा, रहा नॉर्मलाइजेशन। आपका कहीं पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2-2 3-3 महीने खींच देंगे। ये इतना लंबे समय आपका चलता आ रहा है। एक वैकेंसी, चाहे वो टीचिंग की हो या किसी भी चीज़ की आपकी वैकेंसीज हो, यूपी में यही हाल है, ये बुरा हाल है। और मुझसे बेटर आप जानते हो, ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो यूपी का क्या हाल है। तो बिल्कुल नहीं आने वाली कोई वैकेंसीज। ये 2022 वाला एग्जाम अप्रैल में देखो कैसे कराते हैं। ठीक है, आपको यही अपडेट देनी थी। जो बैठे थे 27,000 पदों पे बैठे थे सुपर टेट की वैकेंसीज पर, कहीं अभी कुछ भी आसार नहीं है। अगर कोई आसार आते हैं तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। और ऐसी आपको सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी आपको बिल्कुल आपके हित में चीज़ें चाहिए कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है। और अगर आपको सच्चाई का साथ चाहिए तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो उन सभी दोस्तों के साथ जो भी दुखी है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, हमारे लिए एक वैकेंसीज भी क्यों नहीं आ रही। उन्हें बताओ तो सही, उनकी आंखें तो खोलो कि आप किस राज्य में रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। आप में से कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी सच्चाई वाली बात बताई जाती है जो आपके हित में हो और जो आपके लिए हो, ठीक है, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही है और आप भी हमारे जैसे ही हो, हमें पता है बेरोजगारी का दर्द। तो शेयर कर देना इन्हें, ये शेयर कर देना इस वीडियो को सभी के साथ जो भी इस दर्द से गुजर रहे हैं।